नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीपीएम नॉलेज में। आज हम लोग एसएससी के जो है टॉप 50 क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और इनमें से किसी भी प्रश्नों का आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं। ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं। तो ये जुड़े होते हैं सहसंयोजी बंध द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सहसंयोजी बंध द्वारा जो है ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु जो है एक दूसरे से जुड़े होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुरलेन राष्ट्रीय बाग भारत के किस राज्य में स्थित है। मुरलेन राष्ट्रीय बाग भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यह मिजोरम में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मिजोरम में जो है मुरलेन राष्ट्रीय बाग जो है स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। तो ये हुआ था 1931 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1931 में जो है गांधी इरविन समझौता हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो ये लड़ा गया था अफगान और मराठा के बीच। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अफगान और मराठा के बीच जो है पानीपत का तृतीय युद्ध जो है लड़ा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होती है। लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होती है। तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी कब, जब लघु परिपथ के समय जो है परिपथ में विद्युत धारा बढ़ती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएसए की स्थानीय पवन है। निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएसए की स्थानीय पवन है। तो यह है चिनूक। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चिनूक जो है यह यूएसए की जो है स्थानीय पवन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है। तो ये औरैया। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। औरैया जो है यह थर्मल पावर प्लांट जो है बिहार में स्थित नहीं है। तो ये कहाँ है। तो ये है यूपी में। तो ये यूपी में है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करती है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करती है। तो ये निहार। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निहार प्रक्रिया जो है यह जो है वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सम्मिलित है। निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सम्मिलित है। तो ये कवास जो है गुजरात में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कवास जो है गुजरात में तापीय ऊर्जा संयंत्र जो है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक जो है समाचार पत्र आरंभ किया। निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र जो है आरंभ किया। तो ये किया था महात्मा गांधी ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। महात्मा गांधी ने जो है इंडियन ओपिनियन नामक जो है समाचार पत्र आरंभ किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारक नहीं है। तो ये SO2। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। SO2 जो है यह भूमंडलीय ऊष्मीकरण का जो है कारक गैस नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर किस अनुसूची में उल्लेख है। भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर किस अनुसूची में उल्लेख है। तो यह 10वीं अनुसूची में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 10वीं अनुसूची में जो है भारतीय संविधान के अनुसार जो है दल बदल जो है आधार जो है उल्लेख है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है। तो यह है बाह्य दल। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बाह्य दल जो है यह फूल का प्रजनन अंग नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निमारी किसका एक नस्ल है। निमारी किसका एक नस्ल है।
तो ये गाय की, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निमाड़ी जो है गाय की जो है एक नस्ल है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सी समिति जो है चुनाव सुधारों से है? तो यह दिनेश गोस्वामी समिति, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दिनेश गोस्वामी समिति जो है यह चुनाव सुधारों से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो ये थे पार्श्वनाथ, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पार्श्वनाथ जो है यह जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैग्रोस पर्वत कहाँ स्थित है? जैग्रोस पर्वत कहाँ स्थित है? तो यह सीरिया में, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सीरिया में जो है जैग्रोस पर्वत जो है स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? तो यह राष्ट्रपति के सिफारिश पर, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। राष्ट्रपति के सिफारिश पर जो है राज्य विधायिका में जो है धन विधेयक को जो है प्रस्तुत किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली जो है केरल से संबंधित नहीं है? तो यह भारतनाट्यम, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतनाट्यम जो है यह नृत्य शैली जो है केरल से संबंधित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीडीपी सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द के खोजकर्ता कौन है? जीडीपी यानी कि सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद के शब्द के जो है खोजकर्ता कौन है? तो ये उम्बेटो सुलपासो, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उम्बेटो सुलपासो जो है यह जीडीपी के जो है खोजकर्ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई? निम्नलिखित में से किसे जो है बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई? तो ये शहादत खान को, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। शहादत खान को जो है मुगल बादशाह द्वारा जो बुरहान उल मुल्क की जो है उपाधि प्रदान की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है? वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी की जा सकती है? तो ये विश्व आर्थिक मंच द्वारा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जो है वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक जो है जारी की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी सोलर पार्क यानी कि 50 किलोवाट क्षमता का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? गांधी सोलर पार्क यानी कि 50 किलोवाट क्षमता का उद्घाटन जो है कहाँ पर किया गया? तो यह किया गया है न्यूयॉर्क में, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। न्यूयॉर्क में जो है गांधी सोलर पार्क जो है का उद्घाटन किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? विद्युत मोटर एक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो ये यांत्रिक ऊर्जा में, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हीरे का निरपेक्ष आवर्तनांक कितना होता है? हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? तो ये होता है 2.42, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 2.42 जो है यह हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक जो है। अगला क्वेश्चन है, संतरे किसके प्रबल स्रोत है? संतरे किसके प्रबल स्रोत है? तो ये विटामिन के, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। विटामिन के जो है संतरे जो है प्रबल स्रोत होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो ये था कुमार गुप्त, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कुमार गुप्त ने जो है प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का जो है संस्थापक था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? तो ये थी मीर कासिम की, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मीर कासिम की जो है राजधानी मुंगेर थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? गुरु गोविंद सिंह के माता का नाम क्या था? तो इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह था पूर्णिया में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पूर्णिया में जो है फणीश्वर नाथ रेणु का जो है जन्म हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कामायनी पुस्तक के रचयिता कौन थे? कामायनी पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो ये थे जयशंकर प्रसाद। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद जो है कामायनी पुस्तक के जो है रचयिता थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं? किस यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं? तो ये करते हैं आमीटर से। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आमीटर से जो है विद्युत धारा का मापन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, डायनमो वह यंत्र है जो किसको परिवर्तित करता है? डायनमो वह यंत्र है जो किसको परिवर्तित करता है? तो ये करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो है डायनमो परिवर्तित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा था? अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा था? तो ये लिखा था कौटिल्य ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कौटिल्य ने जो है अर्थशास्त्र पुस्तक लिखा था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था भगत सिंह ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भगत सिंह ने जो है इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो ये हुआ था मीर कासिम और अंग्रेज के बीच। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मीर कासिम और अंग्रेज के बीच जो है बक्सर का युद्ध हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो ये 9 प्रमंडल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बिहार में जो है कुल 9 प्रमंडल है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो ये थी 8,28,78,796। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 8,28,78,796 जो है 2001 की जनगणना के अनुसार जो है बिहार की कुल जनसंख्या थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गैल्वेनीकृत और लोहे चादरों पर किसकी परत चढ़ी होती है? गैल्वेनीकृत और लौह चादरों पर किसकी परत चढ़ी होती है? तो ये चढ़ी होती है जस्ता की। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जस्ता की परत जो है गैल्वेनीकृत जो है लौह चादरों पर जो है परत चढ़ाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो यह है हीरा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हीरा जो है पृथ्वी पर उपलब्ध जो है सबसे कठोरतम पदार्थ है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है? सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है? तो ये मधुबनी पेंटिंग से। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मधुबनी पेंटिंग से जो है संबंधित सितारा देवी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1916 ईस्वी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1916 ईस्वी में जो है पटना हाई कोर्ट की जो है स्थापना हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी पावापुरी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पावापुरी में जो है जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर जो है महावीर की मृत्यु हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, वह कहाँ है? भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ है। लुम्बिनी कहाँ है? तो यह है नेपाल में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भगवान बुद्ध का जन्म जो है
नेपाल के लुम्बिनी में जो है हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड देश का कौन सा राज्य है? झारखंड देश का कौन सा राज्य है? तो ये 28वां राज्य। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। झारखंड जो है देश का 28वां राज्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? तो ये सोडियम कार्बोनेट का। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट का जो है सामान्य नाम क्या? वॉशिंग सोडा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाप के इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? भाप के इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था जेम्स वाट के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जेम्स वाट के द्वारा जो है भाप का इंजन का आविष्कार किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो यह है 40। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बिहार में जो है लोकसभा सीटों की संख्या जो है 40 है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 8 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, बिंबिसार किस वंश का राजा था? बिंबिसार किस वंश का राजा था? तो ये था हर्यक वंश का। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बिंबिसार जो है यह हर्यक वंश का राजा था। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।